आज मैं एक छोटा सा ब्लॉग बना रहा हूँ कंगना रनावत के बारे में। नटखट और मुंह फट कंगना रनावत को कौन नहीं जानता। इंडियन फिल्म स्टार्स हैं वो। इंडिया वाले क्या पाकिस्तान में जहाँ जहाँ भी कोई इंडियन फिल्में देखी जाती हैं, बॉलीवुड की फिल्में देखी जाती हैं, वो सब कंगना रनावत को सारे जानते हैं। तो ये कुछ अरसा से हो रहा है कि वो मेरा ख्याल है कंगना की बात यह है कि उसको फिल्मों में अभी इन दिनों में कम कम मिल रहा है, तो उसके लिए काफ़ी फ्री टाइम है उसके पास ना। तो यूं कर रही है कि वो किसी को नहीं छोड़ रही है। अगर कोई भी बात करता है, कोई भी मामला हो, को सियासत का मामला हो, फिल्म इंडस्ट्री का मामला हो, कोरोना वायरस का मामला हो, कुछ भी मामला हो, तो उसने वो कुछ ना कुछ उसमें तीली लगाते रहना है और कुछ ना कुछ वो कहती रहती है हमेशा ना। बेबाक होकर दिलेरी से कुछ ना कुछ वो कह देती है, उसका कोई सेंस बनता हो ना बनता हो। तो अगर फिल्म इंडस्ट्री का कोई भी बंदा को कह दो तो उसको 10 सुना देगी। सियासी को लीडर हो वो कहे तब उसको कुछ सुना देगी। तो जो कुछ भी उसके आप सामने आता है बस वो चीर फाड़ देती है। तो वो जरा भी झिझकती नहीं है कि मैं क्या क्या कह रही हूँ को। अभी उसने काफ़ी दिनों पहले उसने फिल्म इंडस्ट्री के बहुत से लोगों को लताड़ा है और पॉलिटिक्स के भी कोई बंदा भी उसके सामने बोल नहीं सकता। लोग चूंकि जैसे वो को कुछ कहता है तो वो 10 बातें सुना देती है आगे से। कुछ लोग सोच रहे हैं कि कंगना जो है, मेरा ख्याल है वो सियासत में अपनी एंट्री के लिए कर रही है सब कुछ। तो वो चाहती है कि ह्यूमन राइट्स के बंदे के तौर पर, एक सोशल वर्कर के तौर पर भी उभरे और उसके साथ साथ उसका एक कोर स्लोली वो सियासत की तरफ मूव हो। लेकिन उसको ये पता नहीं है कि हाँ, बेबाक होना, दिलेर होना और नडर होना एक और बात है और मुंह फट होना भी और बात है। आप जो कुछ भी दिल आता है आप कह देते हो, आप डरते नहीं हो। और कई दफा कोई सेंस नहीं भी बनता तो आप कह देते हो। कई दफा ये नहीं होता कि आपको कोई समझ लग रही है बात की, तो लेकिन आपने बस कह देनी है बात। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि जो बातें आप ऐसे कर रहे हो या इस तरीके से एक्ट कर रहे हो, तो जरूरी नहीं है उसके अपने में सियासत की एंट्री भी अच्छी हो। क्योंकि आपने इंडियन जो इतने भी एक्टर आए हैं, मोस्ट ऑफ दम जो उनका अंजाम हुआ है वो आप सारे लोग जानते हैं कि उनको उनके साथ क्या हुआ था। तो वो ज्यादातर कामयाब नहीं हुए। क्या जाए कि कुछ जैसे अमिताभ बच्चन है, सारे अच्छे लोग थे जिनका कुछ नॉलेज भी था, कुछ अंडरस्टैंड करते भी थे, सोसाइटी में मुकाम भी था, सब कुछ था, लेकिन उनको बिल्कुल भी जीरा नहीं मिली। वो बिल्कुल भी कामयाब नहीं हुए। तो मुझे कोई समझ नहीं लग रही कि जो कंगना है उसका क्या प्रोग्राम है कि ये वो ये कैसे वो करेगी कि अगर ऐसी बातें करते रहते जिनके मुंह फाट होना तो वो अच्छी बात है। अगर आप एक सोशल वर्कर हो या आप सोशल मीडिया पर कोई आप कुछ लिख रही हो या अखबारों में कॉलम लिख रही हो या कुछ रिपोर्ट्स बना रही हो, तो फिर तो मुंह फाट होना अच्छी बात है, तो लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन कई दफा जो सियासतदान होता है ना, उसमें रवादारी का एक थोड़ा सा ना पहलू रखना पड़ता है, यानी कि एक दूसरे का ख्याल रखना। और इसी तरह अगर फिल्मों में काम करते हो तो फिर भी मुंह फट भी नहीं हो सकते, क्योंकि जितने लोग मुंह फट होते हैं, जितने एक्टर भी मुंह फट होते हैं, भले इंडिया में मौजूद है, वो उनको फिर काम नहीं मिला। क्योंकि लोग हमेशा जो फिल्में बनती हैं तो आपको लोग ये ऐसे ही है जैसे कोई आपको काम दे रहा है। जैसे आप जॉब के लिए जाते हो तो आप इमेजिन करो कि आप मुंह फट हो तो आपको कौन 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 देगा, या आप बात किसी की सुनते नहीं हो। अगर आपको कोई बात एक कहता है तो आप 10 सुना देते हो, तो फिर आप क्या फिर करोगे? जो कोई बंदा आपको काम देगा। तो मेरा ख्याल है कंगना रनावत की एक ये भी पहलू उठ रहा है कि मेरा ख्याल है उसके पास बहुत ज्यादा फ्री टाइम है, बहुत ज्यादा फ्री टाइम को काम मिल नहीं रहा। छोटी मोटी फिल्में उसने पिछले 3-4 साल में की है। वो खुद कह रही है कि किसी भी बड़े एक्टर के साथ उसकी कोई फिल्म नहीं आई। हमेशा छोटे छोटे एक्टर थे, सेकंड दर्जे के एक्टर कह लीजिए। जितना भी बड़े एक्टर जो इंडिया के बड़े एक्टर हैं उनमें से एक भी कंगना रनावत की एक भी फिल्म नहीं आई। और मेरा ख्याल है जो मैं सोच रहा हूँ ये कुड बी द रीजन, बिकॉज उसको मुंह फट है। तो मुंह फट होना कई दफा अच्छा भी होता है, पजीराई आपको मिल जाती है। लेकिन दूसरों से जब आप मुंह फट होंगे तो लोग तो पजीराई दे सकते हैं, आपको वाह वाह कर सकते हैं, तालियां बजा सकते हैं, लेकिन जो आपके साथ काम करने वाले लोग हैं या आपकी इंडस्ट्री के लोग हैं, शायद आपका मुंह फट होने को पसंद ना आए। क्योंकि बंदे सोचते हैं ये तो हर किसी को काटने को दौड़ती है, तो वी शुड स्टे अवे फ्रॉम हर। तो अभी नई बात यह है कि एक कांग्रेस के लीडर सुखदेव पांसे, उन्होंने कह दिया कि ये तो नाचने गाने वाली है। तो आप सोच सकते हैं कि ये यस्टरडे की बात है। तो कंगना रनावत को उसने नाचने गाने वाली कह दिया है। तो नाचने गाने वाली का ये हुआ कि उसका बस फिर ना दिमाग को घूम गया है कंगना रनावत का, और उसने उसको 10-20 सुना दिए उसने भी उसको ना। तो वो कह रही है कि मैं जो किसी की सुनने वाली नहीं हूँ,
یہ تو بندہ بالکل فول ہے, پاگل ہے یہ بندہ. تو میں تو بالکل, میں نے کبھی ایسا بھی کبھی کسی کی سنی نہیں, کبھی کسی سے ڈری نہیں, اور میں بات سی لڑکی ہوں اور جو کچھ میرے دل میں آتا ہے وہ میں کہہ دیتی ہوں. تو لیکن یہ کہ اس سے ایک مولد جو ہے نا, ایک کنگنا رناوت جو مشہور ہے اپنے کمنٹس کی بنیاد پر اور باتوں کی بنیاد پر اور لوگوں کے آرگومنٹ کرنے کی بنیاد پر, وہ بہت ہی زیادہ مشہور ہے. یہ نٹ کھٹ اور منہ پھٹ سی مشہور ہو گئی ہے وہ. اب اس کے لیے ایک نیا گرم سا ماحول بن گیا ہے یسٹرڈے سے, جب سے انہوں نے کہا کہ کنگنا رناوت جو ہے ناچنے گانے والی ہے, اور اس کو ہم آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ ہر. تو یہ اب نا یسٹرڈے سے یہ سوشل میڈیا پر آپ سب دیکھ رہے ہوں گے, یہ معاملات جو ہیں چل رہے ہیں, اور ماحول کافی گرم ہے بٹوین سکھدیو پانسے اور کنگنا رناوت کے درمیان. لیکن پھر اگین یہ ہے کہ یہ دل کو محظوظ کرنے کے لیے, لطف اٹھانے کے لیے یہ معاملات شاید ٹھیک ہوں. اور اب سب لوگ یہ کنگنا رناوت کی کمنٹس ہیں ایسی باتیں سن کر سب محظوظ ہوتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ بات یہیں تک رہنی چاہیے, کچھ اور سیریس میٹر کی طرف نہیں جانی چاہیے. تھینک یو ویری مچ.